एडसेंस अप्रूवल के लिए कितनी ट्रैफिक होना चाहिए और अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखूं तब जाकर गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगी। क्योंकि जितने भी नए ब्लॉगर होते हैं या फिर कुछ पुराने ब्लॉगर होते हैं एडसेंस के लिए ट्राई करते हैं तो अप्रूवल नहीं होता है और इसी डाउट में रहते हैं कि भाई कितनी आर्टिकल लिखूं, आखिरकार एडसेंस का क्या पॉलिसी है, एडसेंस क्या बोलता है इसके मामले में, और वेबसाइट में ट्रैफिक पर डे के हिसाब से कितना आना चाहिए तब हमारी वेबसाइट में गूगल एडसेंस अप्रूवल आसानी से दे दे और कितनी आर्टिकल पर भी एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। सबसे बड़ी डाउट होती है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो क्योंकि मैं जो भी चीज बताऊंगा ध्यान से। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है तो मैं बताऊंगा 3 साल में मैंने कैसे कैसे वेबसाइट को अप्रूव करा है। बहुत सारी वेबसाइट को मैंने अप्रूव करवाई है। चाहे आपकी वेबसाइट का कैटेगरी कुछ भी हो सकता है आपका वेबसाइट का कैटेगरी टेक हो, उसके बाद फाइनेंस हो, लाइफ स्टाइल हो, फूड हो, फैशन हो, किसी भी कैटेगरी का वेबसाइट, हर वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल होता है। सभी का सेम ही क्राइटेरिया होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी साइट ब्लॉगर में है या फिर वर्डप्रेस के ऊपर में है, दोनों में सेम ही रूल लगता है एडसेंस में और उसके बाद ही अप्रूवल होती है। अप्रूवल का भी यहाँ पर कोई चीज लिमिटेड नहीं रखा गया कि जो भी ब्लॉगर की वेबसाइट होगा उसको लेट से अप्रूवल दिया जाएगा, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगा उसको यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट अप्रूवल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कई केस में ये देखा गया कि वर्डप्रेस में के ऊपर में हर एक प्लगइन हो जाता है, एक अच्छी थीम मिल जाती है, अच्छे से रिस्पॉन्सिव डिजाइन मिल जाता है तो अप्रूवल वहां पर जल्दी हो जाता है। लेकिन ब्लॉगर के ऊपर में सेम अच्छे से वर्क करो तो उस पर भी जल्दी अप्रूवल हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो मेन टॉपिक था कि कितना ट्रैफिक होना चाहिए, कितना हम पोस्ट लिखे वेबसाइट के ऊपर में तो अप्रूवल हो जाए। तो ब्लॉगर है या फिर वर्डप्रेस दोनों में सेम ही यहाँ पर रूल है। तो मैं 4 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ देखो, क्रिएट योर पॉलिसी पेजेज। अब पॉलिसी पेजेज आज के समय में ना काफी लोग दिक्कत करते हैं, अच्छे से पेजेज नहीं बनाते हैं और इसके कारण ही दिक्कत होती है, गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता है वेबसाइट को। पेजेज बनाने के लिए बहुत सारी नया नियम आ चुकी है क्योंकि पेजेज बनाने के लिए आपके पास अगर आपको पुराना तरीके से जो टूल होती है उसको यूज करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर पेजेज बनाने के बाद भी अप्रूवल ना हो, उसमें पॉलिसी इवोल्यूशन का दिक्कत हो। तो आइए देख लेते हैं कि पेजेज कैसे बनाते हैं क्योंकि इसको भी मालूम नहीं है कई लोग। इंपॉर्टेंट पेजेज बनाना है उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है फर्स्ट एसईओ टूल, जो एक ऐसा टूल है जिसमें आप पेजेज बनाओगे तो कभी भी रिजेक्टेड नहीं होगा। मैं भी यहीं से आपको बनाकर अपनी वेबसाइट में अप्लाई करता हूँ। जितनी भी वेबसाइट में मैं अप्रूवल लेता हूँ तो सभी में यहीं से मैं अप्लाई करता हूँ और अप्रूवल सर्च करोगे फर्स्ट एसईओ टूल तो ये जो पहली नंबर के वेबसाइट है firstseotool.com, इसको ओपन कर लेना। ध्यान से इस डोमेन को देख लो यहाँ पे। अब जैसे ही इसको ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको वेट करनी है। इसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन और प्रिवेसी पॉलिसी का पेजेस बनाते हो वो यहीं से बनाओ। इससे क्या होगा ना, अपडेटेड यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन और प्रिवेसी पॉलिसी का पेज बनाकर देगा और जब भी अपने वेबसाइट में लगाओगे यहाँ से बनाकर तो आपको मैं दिखाऊंगा ही कि कैसे बनाना है। और जब भी यहाँ से बनाकर लगाओगे तो वेबसाइट में कभी भी पॉलिसी इवोल्यूशन और पेजेस से रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर एक ही साइट से अगर बहुत लोग बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है और इसमें बार बार रिजेक्टेड आएगा। तो सबसे बड़ी कारण ये होती है एडसेंस का, जो आपको कोई लोग नहीं बताता है। मैं भी यूज करता हूँ तो यहीं से बनाता हूँ। तो आइए मैं बनाकर दिखा देता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस कैसे बनाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने इसको नया लिंक में खोल रखा है और यहाँ डोमेन है, इसको कॉपी कर लेना है। आपके केस में कोई भी डोमेन हो सकती है। तो मात्र 3 स्टेप में अपनी यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेजेस है वो क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम या फिर जो भी वेबसाइट का नेम है वो डालना पड़ेगा। सेकंड में भी वही जो ऊपर में डालोगे सेकंड में भी वही डालना है। थर्ड में अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके पास जनरेट करके दे देगा। तो आइए बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ जो अभी मैंने यहाँ पर डाला है। मुझे यहाँ पर फर्स्ट एसईओ टूल को मुझे बनाना है तो अपनी वेबसाइट का जो नेम है सिर्फ डोमेन नेम डालना, .com वगैरह कुछ मत लगाना और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। सबमिट करने के बाद 10 से 15 सेकंड के अंदर में आपके लिए HTML कोड की तरफ से भी दे दिया जाएगा कि HTML कोड भी दे दिया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन का। और थोड़ा नीचे आओगे तो टर्म्स एंड कंडीशन वर्ड में भी दे दिया जाएगा। देखोगे तो पूरी अच्छी तरीके से वेलकम टू फर्स्ट एसईओ टूल आपकी साइट का नेम यहाँ पर रहेगा। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन में जो सबसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, जो नीचे देखो लाइसेंस की के साथ दे दिया जाता है कि क्या क्या आप कंटेंट को पब्लिक करोगे। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो हाइपर लिंकिंग में क्या क्या चीजों को अलाउ करते हो ये सब सारी चीजों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में लगा देता है। उसके बाद नीचे में कुकीज जो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गूगल एडसेंस अप्रूवल होने में, क्योंकि काफी जो टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर टूल होते हैं जो कुकीज को यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, कुकीज को यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। सही से टर्म्स एंड कंडीशन यहीं से जनरेट करो और सबसे नीचे आओगे तो इसको जनरेट करने के बाद डिस्क्लेमर का भी डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए डिस्क्लेमर भी यहाँ पर जनरेट करके दे देगा और पूरे डिस्क्लेमर आपके साइट में दे देगा। डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको कॉपी करना है। तो नीचे से आना या फिर ऊपर से कहीं से कॉपी कर सकते हो और सबसे ऊपर तक यहाँ पर आना और डायरेक्ट इसको कॉपी कर लो और वर्डप्रेस में या फिर आपका ब्लॉगर में है जहाँ पर डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद में अगर आपके HTML का सुविधा है तो HTML को भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हो और डायरेक्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद HTML से कंपोज व्यू में क्लिक कर सकते हो, जैसे वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों में होता है तो दोनों सुविधा आपके पास है तो कर सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर चले आना है, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके
तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें भी वेबसाइट का नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी का नेम जो वेबसाइट का नेम ही होगा। तो यूआरएल को सबसे पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ और वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम है सिर्फ वही कंपनी नेम में डालना, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको कोई भी कंपनी तो है नहीं, तो वेबसाइट का नेम ही यहाँ पर डलाएगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद यहाँ पर देखो जनरेट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब आपके पास कुछ कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, जैसे अगर गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो तो इसको यस करना, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाता है इससे, अगर नहीं यहाँ पर यस करोगे तो। अब यहाँ पर देखो दो तरीके के पूछा जा रहा है कि कोई और भी थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो तो नो करना, और कुकीज को अलाउ करना चाहते हो तो ध्यान से इसको देखो नो ही करना, क्योंकि दिक्कत होगा। उसके बाद जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना। अब आपके लिए इस तरीके से देखो प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट कर दिया है, और नीचे तक देखोगे पूरी अच्छे तरीके से जनरेट कर दिया है। इसको कहीं से यूज करो, और चिल्ड्रन पॉलिसी भी लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी कॉपी करो और डायरेक्ट ब्लॉगर या वर्डप्रेस के ऊपर में पेस्ट करो। हमेशा इस तरीके का हम भी प्राइवेसी पॉलिसी बहुत सारी पेजेस में मैंने भी जनरेट किया है, बहुत वेबसाइट में अप्रूवल लिया है, तो यहीं से मैं जनरेट करता हूं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। अब अगला जो पॉइंट है वो है अपलोड योर हाई क्वालिटी कंटेंट और यूनिक कंटेंट। जो हर एक वीडियो में बताता हूँ कि यूनिक कंटेंट डालो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, उसके बारे में लोग सर्च करना चाहते हैं, उस कंटेंट पर वर्क करोगे तो अप्रूवल जल्दी हो जाएगी। अब हमारा जो वीडियो का मेन टॉपिक था कि भाई हमारे पास कितने तरीके का वेबसाइट में कितने आर्टिकल होना चाहिए, कितने ट्रैफिक दिन का होना चाहिए तो अप्रूवल मिले। भाई इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंपल सा आंसर है कि अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और आज ही स्टार्ट किया है, कल से डोमेन लिया, एक मंथ भी नहीं हुआ है, तो 100 भी विजिट पर डे आ रहा है, 100 भी लोग आ रहे हैं पर डे, तब गूगल एडसेंस अप्रूवल आसानी से दे देगा। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर थोड़ा सा भी ट्रैफिक आता है तो एडसेंस अप्रूवल देता है, और ऐसे कोई रिक्वायरमेंट एडसेंस तो लिख नहीं रखा है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया, क्योंकि मैं बहुत सारी वेबसाइट में अप्रूवल लिया हूं, तो मुझे पता है कि कितने वेबसाइट पर ट्रैफिक जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कितने आर्टिकल होना चाहिए, तो आर्टिकल की बात करें या फिर पोस्ट की बात करें, क्योंकि दोनों यहाँ पर 30 से 35 होना चाहिए वर्डप्रेस या ब्लॉगर के अंदर में, तो अप्रूवल जल्दी हो जाएगी। इसके साथ में जो भी आर्टिकल लिखते हो मिनिमम 1000 वर्ड का लिखो, क्योंकि आर्टिकल का लेंथ अच्छा होगा तो जल्दी अप्रूवल होती है। मिनिमम 1000 वर्ड का होना ही चाहिए, और उसमें 2 इमेज से ज्यादा इमेज यूज मत करो, क्योंकि अब उसके बाद भी आपको पॉलिसी बोल्यूशन देगा। साइट रैंकिंग भी होना चाहिए, और जितने भी ट्रैफिक आ रही है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाओ, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से लाया, कोई ग्रुप से लाया, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर अच्छे से कर ले, तो जो मैंने दिखाया उस तरीके से कर ले, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिव एक थीम डालो। ब्लॉगर के लिए मैंने बहुत सारी थीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, तो वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद वर्डप्रेस के ऊपर में अगर है तो हो सकता है तो जनरेट प्रेस्ट का यूज करो, क्योंकि वो आज के समय में मोस्ट पॉपुलर है और हर लोग यूज करते हैं, तो जल्दी अप्रूवल हो जाता है। तो जनरेट प्रेस्ट को डालो, और क्रैक थीम कभी मत डालो, नहीं तो अप्रूवल में दिक्कत होगी और बार बार रिजेक्टेड ही मिलेगा। क्रैक थीम से बच के रहना है, हो सके तो फ्री थीम यूज करो। मैं जो देता हूँ फ्री थीम और प्रीमियम थीम दोनों देता हूँ, तो वो सब यूज करोगे तो जल्दी अप्रूवल हो जाए। ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस हो, अगर मेरी थीम यूज करोगे तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट में अप्रूवल करवाया हूँ, क्योंकि मेरा जितने भी थीम होता है यूनिक थीम होता है, और मैं यहाँ पर खुद से यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ऐसा थीम मैं बनाता हूँ जिससे अगर वेबसाइट में लगाओगे तो अप्रूवल जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर हर लोग एक ही थीम यूज करेंगे, जैसे पहले क्या होता था कि फास्ट टैग वगैरह जो थीम था वो जल्दी अप्रूवल करता था, तो एक ही थीम सभी लोग यूज करते थे फास्टेस्ट का, तो सभी लोग को रिजेक्टेड ही मिलता था बार बार पॉलिसी बोल्यूशन का। तो इससे बचना है तो आपको यहाँ पर एक यूनिक थीम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो दिया है आप लोगों को वर्डप्रेस के ऊपर में या फिर ब्लॉगर के ऊपर में सभी थीम यूनिक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर चेक करो, क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करो और बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है।